अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मिडिल ईस्ट की जंग का आज 11वां दिन है और आज जो खबरें सामने आई हैं वो इस पूरे जंग की तस्वीर को बदल सकती है। आज की 3 बड़ी अहम खबरें हैं। बहरीन में अमेरिकी फौजियों पर हमला हुआ है, जहां कई के हलाक होने की खबर है। वहीं इजराइल को लेबनान मोर्चे पर एक बड़ा झटका लगा है। वहीं हुर्मुज को लेकर ट्रंप की सीधी धमकी है कि ईरान को मिटा देंगे। इन तीनों खबरों को अगर जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही, बल्कि अब पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की चपेट में आ चुका है। जहां आप सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बहरीन में अमेरिकी फौजियों पर हमला हुआ है। दोस्तों, पहले बात करते हैं बहरीन की, जहां आज एक ऐसा हमला हुआ जिसने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में एक होटल को निशाना बनाया गया और यह कोई आम होटल नहीं था। इस होटल में अमेरिकी फौजी और सैन्य अधिकारी ठहरे हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि यह हमला सीधा और बेहद सटीक टारगेट अटैक था। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मिसाइल या ड्रोन सीधे उसी बिल्डिंग पर गिरा जहां अमेरिकी सैन्य कर्मी मौजूद थे। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का कहना है कि सिर्फ 8 या 9 सैनिक ही मारे गए हैं, लेकिन दोस्तों मिडिल ईस्ट के कई सूत्र और कई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ रिपोर्ट तो यह तक दावा कर रही है कि दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं और यही वजह है कि वॉशिंगटन इस मामले पर पूरी तरह खामोशी बनाए हुए है। क्या बहरीन को निशाना बना रहा है ईरान? क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि ईरान ने बहरीन को क्यों निशाना बनाया है। इसका जवाब एकदम साफ है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि खाड़ी के कई देश अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं और यह मदद सिर्फ राजनीतिक नहीं है। ईरान के मुताबिक इन देशों ने अमेरिका और इजराइल को दी है सुपारी, सैन्य ठिकाने, टैंकरों, रिफ्यूलिंग, इंटेलिजेंस जानकारी और सबसे अहम रडार सिस्टम, टारगेट किलिंग मिलकर के करवाई है इन देशों ने। दोस्तों, यही रडार सिस्टम इजराइल को पहले से बता देते हैं कि ईरानी मिसाइल कब आने वाली है। मतलब एकदम साफ है, मिसाइल के टकराने से पहले इजराइल के पास 10 से 15 मिनट का समय मिल जाता है और इसी समय में इजराइल अपने इंटरसेप्टर मिसाइल दागकर ईरान मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा करता है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रडार सिस्टम जो है पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया गया है ईरान द्वारा, इसलिए ज्यादा मिसाइलें सीधे सटीक निशाने पर गिर रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इन रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है और जब रडार सिस्टम खत्म हो जाते हैं तो इजराइल के पास मिसाइल रोकने के लिए समय नहीं बच पाता है और यही वजह है कि अब कम मिसाइलें दागे जाने के बावजूद ज्यादा मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं और इससे इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है और वो लगातार अपने नुकसान की संख्या छुपा रहा है। अब आप ये अगली खबर देखिए। लेबनान मोर्चे पर इजराइल को बड़ा झटका लगा है। अब बात करते हैं लेबनान बॉर्डर की, हिजबुल्लाह से जंग की, जहां इजराइल की जमीनी घुसपैठ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच का बेटा पहले घायल बताया जा रहा था, अब उसकी मौत की कंफर्मेशन आ गई है। लेबनान में लड़ाई के दौरान श्रिपनिल का टुकड़ा उसके जिगर में जाके लगा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब नई खबर यह कह रही है कि या तो उसकी हालत नाजुक है या वो मारा जा चुका है। यह बताना काम है इजरायली मीडिया का। दोस्तों, इजराइल इन खबरों को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है।
इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि नेतन्याहू के परिवार के एक सदस्य को मौत हो चुकी है, उनका भाई मारा जा चुका है और कट्टरपंथी नेता बिन गवीर भी घायल हो चुका है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक इजराइल की तरफ से नहीं हुई है और इजराइल कब तक नहीं मानता है इन चीजों को, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो अब यह जंग इजराइल के सत्ता के घर तक पहुंच चुकी है। और इसी बीच अगली खबर देखिए, ट्रंप कह रहा है ईरान को मिटा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दी है कि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हर्मुज में तेल का रास्ता रोका तो अमेरिका ईरान को 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा, उसे पूरी तरीके से मिटा देगा। और इतना ही नहीं है दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम ऐसे ठिकानों को खत्म कर देंगे जिससे ईरान एक मुल्क के तौर पर दोबारा खड़ा ही नहीं हो सकेगा। दोस्तों, यह सिर्फ सैन्य धमकी नहीं है, यह साफ तौर पर एक पूरे देश को खत्म करने की धमकी है जो खुला आतंकवाद है। और हुर्मुज आखिरकार क्यों अहम बना हुआ है, अब आपको समझना होगा कि हुर्मुज इतना अहम क्यों है। आखिरकार दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। हाल ही में यही हुआ जब तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई, फिर यूरोप ने अपना भंडार खोले और कीमतें करीब $105 तक आ गई। लेकिन अगर यह रास्ता सच में बंद हुआ तो पूरी दुनिया में आर्थिक भूचाल आ सकता है। जो तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, अमेरिका किसके लिए लड़ रहा है ये जंग, असली सवाल यही खड़ा होता है। अब सवाल ये जंग आखिरकार किसके लिए लड़ी जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि उन्हें सलाह दी गई थी स्टीव विटकॉफ के जरिए, जेरेड कुशनर के जरिए, मार्को रूबियो के जरिए और पिट हेग्सेथ के जरिए, और इन सभी ने कहा कि ईरान हमला करने वाला है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इनमें से कई लोग इजराइल समर्थक लॉबी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस हमले के लिए उकसाया। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका अपने सैनिकों की जान दांव लगाकर किसी और देश के लिए युद्ध लड़ रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल अब अमेरिकी संसद में भी गूंज रहा है। मिडल ईस्ट अब पूरी तरह जंग में है। दोस्तों, आज जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि यह जंग अब सीमित नहीं रही। अब इसमें शामिल हो चुके हैं इजराइल, ईरान, अमेरिका और खाड़ी देश जो सबके सब ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेबनान शामिल हो चुका है, इराक का रेजिस्टेंस शामिल हो चुका है और कई अन्य ताकतें बैकडोर से काम कर रही हैं। और अगर यही हाल रहा तो यह जंग पूरे मिडल ईस्ट को आग में झोंक सकती है, एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आज की खबरों से साफ है, ईरान जवाबी कार्रवाई लगातार तेज कर रहा है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त दबाव में हैं और पूरी दुनिया इस टकराव के असर में डर रही है। अब देखना यह है क्या हालात काबू में आते हैं या मिडल ईस्ट की आग दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देती है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।